बात करते हैं आज के टॉप गेनर्स की। टाटा टेक, टाटा एलेक्सी और केपीआईटी टेक। शानदार तेजी इनमें, खासतौर से टाटा एलेक्सी में। क्यों, ये जानते हैं आशीष से। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। और इन तीनों स्टॉक्स पर अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस थोड़े से बुलिश हो रहे हैं, खासतौर पर टाटा टेक और टाटा एलेक्सा। बड़े लंबे समय के बाद यहाँ पर अच्छी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं और इसी के चलते पूरे सेक्टर में चमक नजर आ रही है। अब दरअसल जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है जहाँ पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। पहले जो अंडरवेट की रेटिंग थी, अब यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग दी गई है और साथ में टारगेट प्राइस भी आप देखें तो यहाँ पर बढ़ाया गया है। जो टाटा टेक पर पहले टारगेट 570 रुपये का था, अब इसे बढ़ाकर 710 रुपये कर दिया है। और सिमिलरली टाटा एलेक्सी यहाँ पर दिखे तो 4000 रुपये से अब 800 रुपये से टारगेट बढ़ा दिया है, 4800 रुपये का टारगेट दे दिया है। और वहीं केपीआईटी टेक पर देखें तो ओवरवेट की रेटिंग के साथ 1400 रुपये का टारगेट दिया है। और ये कह रहे हैं कि इस सेगमेंट में आप देखें तो अब डिमांड के ग्रीन शूट्स विजिबल नजर आ रहे हैं। और ओईएम जो है, यानी जो कंपनीज हैं, वो भले ही धीमी गति से, लेकिन जो डिमांड के ट्रेंड्स हैं इसमें ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। और ये सेगमेंट कंपनीज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देख रहा था कि इन तीनों कंपनीज की मेजर रेवेन्यू इसी सेगमेंट से आती है। मिसाल के तौर पर आप देखें तो केपीआईटी टेक के लिए तो सबसे बड़ा सेगमेंट है, 100% के करीब की जो इनकी रेवेन्यू है इसी सेगमेंट से आती है। टाटा एलेक्सा की तकरीबन 55% है और टाटा टेक की 82% है। लेकिन इसके साथ कुछ और ग्लोबल डेवलपमेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग साइड पर देखने को मिल रहे हैं। और सभी जानते हैं कि ये जो तीनों कंपनीज हैं, ये सेल्फ ड्रिवन कार, ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी जो होती है इसके ऊपर काम करती हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन प्लेटफॉर्म बनाने का काम करती हैं और यहाँ पर ग्लोबली बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। दरअसल आप देखिए तो एनवीडिया ने एक ओपन सोर्स एआई मॉडल लॉन्च कर दिया है। अब इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, जिसके चलते जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं ये हकीकत बन गई हैं। और एनवीडिया की जो सीईओ है वो कह रहे हैं कि ये इस सेगमेंट के लिए एक चैट जीपीटी मोमेंट है, जहां पर फिजिकल एआई अब अपने डेवलपमेंट को पूरी तरीके से दिखाएगा। और साथ में मर्सिडीज बेंज की जो सीएलए कैटेगरी वाली गाड़ियां हैं, अब इसी साल से इस एआई का इस्तेमाल करके वहां पर सेल्फ ड्राइविंग कार जो है लॉन्च हो सकते हैं। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो पूरे सेक्टर में बज़ देखने को मिल रहा है और सभी स्टॉक्स में शानदार तेजी है। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तरीके से समझाया आपने कि इस तेज़ी के पीछे का कारण क्या है।